हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मीनू। तो आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स साड़ी चैलेंज। जी हाँ। तो आज जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ वो ये रेड कलर की साड़ी है। तो बहुत बड़ा राज है इस साड़ी में। मैं ये साड़ी क्यों पहनने वाली हूँ वो आपको वीडियो के मैं लास्ट तक बता ही दूँगी। अभी से वो सारी बातें मैं फिर से दोहरा के सैड भी कहो, हैप्पी भी कहो, कुछ भी हो सकती हूँ। तो वो रिएक्शन मैं बाद में ही करूँगी, वो सारी बातें मैं आपको बाद में ही बताऊँगी। तो आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर साड़ी चैलेंज। मतलब मुझे 24 घंटे साड़ी पहन के रखना है। तो ये साड़ी पहन के बहुत वैसे गर्मी बहुत हो रही है और मैं अभी ससुराल में नहीं हूँ। वैसे तो ससुराल में पहनती हूँ, वो अलग बात हो जाती है, मजबूरी होती है। बट मैं यहाँ पर कभी साड़ी नहीं पहनती हूँ। कभी पूजा पाठ करना होता है तो थोड़ी देर के लिए ही पहनती थी। तो अब मैं इसे 24 घंटे पहनूंगी और मुझे आज बहुत काम भी है। तो वो सारे काम करूंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ साड़ी पे साड़ी चूड़ी, मतलब सब जो भी साड़ी के साथ मेकअप होता है जैसे कि ससुराल में करते हैं, तो वो सारा मैं पूरा दिन आज आपको मेकअप में दिखूंगी और साड़ी में दिखूंगी, चूड़ियों में दिखूंगी, ज्वेलरी के साथ दिखूंगी। तो चलिए करते हैं। और तो पूरा 24 घंटे का ये चैलेंज है। पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। चलिए। तो अभी मैं नहा कर आ गई। नहाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 घंटे हो गए हैं। और अभी हुआ है टाइम का 9:30, 9:30 बज रहा है सुबह का। मेरे हस्बैंड जल्दी ही चले गए थे, 8 बजे वो चले गए थे। तो अभी मैंने चाय वगैरह नहीं पिया है। बस अपना जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, जो मैं डाइट में लेती हूँ, बस वही किया है। चाय नाश्ता भी मेरा बाकी है। तो पहले मैं साड़ी पहन लेती हूँ, इसके बाद सारे काम करूँगी। मतलब चाय वगैरह भी पीती हूँ और मेरी आदत है, चाय तो ज़रूर पीती हूँ। तो चलिए मैं पहले साड़ी पहन के आती हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलूँगी। तो मैंने साड़ी पहन ली है। तो देखिए मैंने साड़ी पहन ली है और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया है। तो अभी मुझे काफ़ी काम है। जैसे ये बंदर को नहलाना है, मुझे चाय नाश्ता भी, मैंने चाय नाश्ता भी नहीं किया है तो वो भी करना है। और तो काम तो बहुत है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, कपड़े धुलने हैं। तो चलते हैं, करते हैं। साड़ी के साथ आज मैं ये पूरा काम करूँगी। तो ये देखिए मेरे नहाने जा रही हूँ। उसे नहलाने के बाद मैं चाय पीऊँगी। तो चलिए उसे नहलाने के बाद आपसे मिलते हैं। हनी कराए, हनी करोगे? हाँ, करो। आ चुका है, देखो हनी कर ली हूँ। चाय और चाय थोड़ा सा इसमें। और अयांश भी कर रहा है, अयांश का एक पराठा बना कर रखा है। तो अभी वो कार्टून देख रहा है, कार्टून देखते देखते वो सारी चीज़ें फिनिश करेगा। तो अभी वो बिस्किट वगैरह ले रहा है। तो मैं भी चाय पीने जा रही थी तो इसलिए इसको कार्टून दे दिया कि मुझे भी डिस्टर्ब ना करे, आराम से खा पी ले लेते हैं। तो इधर फैलाता उधर फैलाते सारी चीज़ें करता है। लाइट चली गई है, गर्मी के कारण मेरी हालत ख़राब है। तो इयररिंग्स मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि अयांश को मैं सुलाने जा रही थी तो बहुत दिक्कत कर रहा था, कहीं इधर उधर मेरे चोट ना मार देता, इसलिए मैंने निकाल दिया है। तो लाइट चली गई है तो वो सोया नहीं है। वैसे मैं कपड़ों में प्रेस करने जा रही थी, लाइट चली गई। मैंने सोचा अयांश को मैं सुला दूँ, इसके बाद मैं कपड़ों में प्रेस करूँ। और कपड़े भी धुलने थे तो सारा काम रह गया। अब लाइट के आने का वेट करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये, मैंने आज साड़ी पहन रखी है और आज ही लाइट जानी थी, बहुत बुरा हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं कब तक आती है कि क्या। अभी टाइम हुआ है करीब 1 बजा है और अयांश के सोने का भी टाइम हो गया है। तो चलो अयांश, चलो बाहर चले। लाइट चली गई। हाँ। तो अभी अयांश सो चुका है, मैं है तो चलिए मैं कुछ काम कर लेती हूँ, काफ़ी काम पड़ा हुआ है।
तो मैंने चोटी बना ली है, आज साड़ी पहनी हुई तो चोटी बना ली है। काफ़ी दिन हो गया मुझे चोटी बनाए हुए। यहाँ पर मैं बेडशीट निकाल रही थी धुलने के लिए। वैसे मुझे वीक में 1-2 बार तो बेडशीट धुलनी ही पड़ती है अयांश के कारण, और इसे धुल के मैं इसे ही बिछाऊंगी, क्योंकि और सारी बेडशीट ना मेरी लाइट कलर की है, तो इसलिए मैं नहीं बिछाती हूँ। और क्योंकि वॉशिंग मशीन में जल्दी सूख भी जाती है, इतना कोई वो भी नहीं टेंशन भी लेने पड़ती कि हाँ बहुत देर में सूखेगी। तो शाम हो गई है, मैं दोबारा से झाड़ू पोछा करती हूँ। एक बार शाम को ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अयांश ना हर चीज़ इधर से उधर खाता पीता फैलाता रहता है, तो करनी ही पड़ती है सफाई। तो ये मैं पोछा लगा रही थी। वैसे मैं ये डंडे वाले से मॉपिंग करती हूँ, आसानी रहती है, झटपट लग जाता है। इस लड़की को सुबह से बनाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लड़का खा नहीं रहा है, इतना परेशान कर लेता है ना। आते नापी पे बैठ के खाओगे? खा लो प्लीज, खा लो, ये खा लो तब चलेगी। हाँ जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी। इसे खिलाने के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके खाता है कुछ। तो फिर से लाइट चली गई है, और आज मैंने साड़ी पहनी और लाइट बहुत ही नौटंकी कर रही है, और मेरे कपड़े भी अभी पड़े हुए हैं, और ये तो बहुत धुल गए थे और सुखाने सुखाने को रह गए थे। लाइट चली गई, अब जब आएगी तब किया जाएगा। वो लाइट नहीं आ रही है। सुबह से मेरा मेकअप भी थोड़ा ख़राब हो गया है, और बट साड़ी मुझे दोबारा से भी पहननी पड़ी थी, ठीक करनी पड़ी थी। इसको सुलाने के चक्कर में ना साड़ी मेरी ख़राब हो गई थी। तो अब मैं कपड़े सुखाने जा रही थी। वैसे जब सर्दियाँ होती हैं तो मैं ऊपर कपड़े डाल आती हूँ, गर्मियों में तो यहीं डाल देती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन के होते हैं, ज़्यादा सुखाने नहीं पड़ते हैं, बस हल्का सा हवा लग जाती है तो बस इतना हो जाता है। और बालकनी में डालना होता है तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन में मतलब कपड़े धुल लेती हूँ। वैसे सर्दियों में मैं वीक में 1 बार धुलती थी, तो वही सारे कपड़े मैं कर रही थी। और अयांश का तो देखो शैतानी, पिलो इधर से उधर करता रहता है, पूरे दिन मुझे यही करना पड़ता है। ये सारे पिलो क्यों उधर उधर फेंकते हो हैं? सारी पिलो दिन भर ठीक करते हुए हो जाता है। ये वाले हो जाओ तब करना, अभी नहीं करने के लायक। अब मैं बनाने जा रही हूँ वेज रोल। तो अभी इनको आने में टाइम है, इससे पहले मैं अयांश को बना के खिला दे रही हूँ। तो वही तैयारी मैंने वैसे कर रखी है। अभी तैयारी में मैंने क्या क्या किया है वो मैं दिखा देती हूँ। ये कुछ वेजिटेबल है, क्योंकि ये वेज रोल है तो इसलिए मैंने, और ये मैंने बना रखा है आटा, अब मतलब आटा क्या, ये मैदा का मैं बनाने जा रही हूँ, तो ये मैदा है। तो इस तवे को मैं साइड, तो वेज रोल की जो रोटी है वो मैं बना के रख ले रही हूँ। यानी हमें 4 वेज रोल बनाने हैं, तो मैंने 4 रोटी सेक कर रख ली है, मतलब हल्की हल्की एकदम नाम मात्र की सेकी जाती है, ये आप देख सकते हो। तो ये मैंने 4 सेक ली है, और लास्ट वाली का मैं बना दे रही हूँ अयांश के खाने के लिए। तो बहुत हल्का, अयांश के मैं खाने में बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, मोस्टली टाइम तो मैं घी यूज़ करती हूँ, घी बिल्कुल बहुत कम, कोई रिफाइंड वगैरह नहीं देती हूँ उसे। तो ये उसे सॉस पसंद है, मैं तो सॉस अच्छे से इसमें लगा दे रही हूँ। इसके बाद जो उसमें हमने वेजिटेबल काटा था तो वो थोड़ा सा लगा दे रही हूँ। तो ये शायद वेजिटेबल खाए नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा ही इसमें अप्लाई कर रही हूँ। पता नहीं, आई डोंट नो ये खाए कि नहीं खाए, बट बाहर से जब हम लोग जाते हैं खाने तो वेज रोल मुझे बहुत पसंद है, तो खाते हैं तो वो भी खाता है, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ खाएगा कि नहीं खाएगा। तो उसके लिए तैयार हो गया है, तो सबसे पहले मैं उसे खिला देती हूँ बनाकर, और बाकी के रोटियां मैंने बना दी हैं, और जब वो आएंगे तब गरम गरम मैं सेक दूँगी। तो चलिए पहले मैं इसे खिला देती हूँ।
ये कोई भी ऐसी नई चीज़ खाता है ना तो बहुत ड्रामे करता है। तो जैसे ही एक बाइट मैंने खिलाया और इसने थूक दिया, इसको लगा कि पता नहीं क्या खिला दिया है। तो मैं इसे खाकर दिखा रही हूँ कि देखो ये खाने वाली चीज़ है, तब जाके ये खाता है। इसको विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं क्या मम्मा ने दे दिया है। तो बाकी के मैं 3 बना लाई हूँ। ये भी ऑफिस से आ गए हैं, अपना फ्रेश हो रहे हैं। इसके बाद मैं उनका वेट कर रही थी। तो ये भी चाय पियेंगे। और मोस्ट 7 यहाँ पर बज गए हैं और कपड़े भी सूख गए थे, तो मैं बेडशीट बिछा दे रही हूँ। और मैं लाइट कलर की, और मेरे पास जो बेडशीट है वो लाइट कलर की हैं, जो कि अयांश बहुत जल्दी गंदी कर देता है, धुलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं यही डार्क कलर की बिछाती हूँ। और इसको साफ़ करना थोड़ा सा आसान है, इसका कपड़ा ना बहुत ही स्मूथ है, इसलिए मैं यही धुलकर यही बिछा देती हूँ। 1 आध घंटे में सूख जाती है। तो वही मैं सारी जो बेडशीट थी वो बिछा रही थी। और इसके बाद अयांश नहा कर आया है। देखो सारे कपड़े वपड़े उतार कर मस्ती कर रहा है। इसको बहुत गर्मी लगती है, दिन भर कपड़े उतार उतार के फेंका करता है। और खाना तो शाम को बहुत ही हल्का फुल्का बनाती हूँ, क्योंकि इन्हें ही खाना होता है। शाम का खाना मैं मोस्टली टाइम नहीं खाती हूँ, मोस्टली टाइम क्या नहीं खाती हूँ। तो रोटी रखी हुई थी, तो ये बोले कि मैं दूध रोटी खाऊंगा, वैसे भी बहुत कम भूख है। तो मैंने कहा ठीक है। तो खाना वगैरह करना नहीं था, तो कपड़े मैं ठीक करने लगी। इसके बाद मैंने घर पे बात की। और वैसे भी पापा डॉक्टर के यहाँ जैसे दिखाने गए थे, तो डॉक्टर के यहाँ से आए, क्या बताया उसके बाद मेरी बात नहीं हुई है। तो वही मैं पूछने लगी थी। तो काफ़ी देर पापा से मेरे बात हुई, हाल चाल लेने में, घर का हाल चाल लेने में। और क्योंकि ना पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, तो हम लोग भी इस बात की पूरी कोशिश करते हैं, भले ही दूर हैं, पास नहीं है, बट उन्हें बिल्कुल अकेला फील नहीं होने देते हैं। मम्मी थी तो बात अलग थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी 7 बजा है, मैं सोकर उठी। आज थोड़ा सा लेट हो गई मैं, और क्योंकि कल मुझे बहुत लेट हो गया था, नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या सब दिमाग में चल रहा था, क्या डॉक्टर ने कहा। तो उनको अभी कुछ दिन पहले अटैक आया था, तो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो डॉक्टर ने 4 महीने की दवा और दी है, बोला 4 महीने तक ये कोर्स चलेगा उनका। तो वही सारी बातें होती रही। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत देर मैंने पापा से बात की कल। तो कल टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैं नहीं आगे शूट कर पाई थी। फिर बेटा भी सोने के लिए फिर परेशान कर रहा था, तो इसलिए नहीं शूट कर पाई। लास्ट में मैं बता देती हूँ कि ये मैंने साड़ी किस लिए पहनी थी। यही साड़ी मैंने क्यों चुनी मैं बता देती हूँ। ये मम्मी की दी हुई साड़ी है। और कल वैसे उन्हें छोड़े हुए हमें 2 महीने कंप्लीट हो गए थे 22 तारीख को, यानी वो 22 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। और कल 22 तारीख थी, तो बस ऐसे ही सुबह से उनकी याद आ गई, तब याद आया। तो मुझे लगा कि उनकी वो नहीं सही तो उनकी दी हुई साड़ी को मैं पहनूं, और बड़ा मन कर रहा था, बड़ी याद आ रही थी उनकी। तो इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी। और एक और ख़ास बात है इस साड़ी में, जब वो मुझे साड़ी दिलाने गई थी तब मेरी उनसे बहुत लड़ाई हो गई थी। मतलब बहुत क्या, जैसे माँ बेटी में होता है वैसे ही। क्योंकि एक माँ ही ऐसी होती है जिनसे हम अपनी बात कह सकते हैं, मनवा सकते हैं, जिद कर सकते हैं। तो बस वही था, वो कह रही थी कि नहीं ये साड़ी नहीं लो, और मेरा मन था इस ये रेड साड़ी लेने का। वो बोली नहीं, रेड तुम्हारे पास बहुत है, रेड नहीं लो। मैंने कहा नहीं, ये रेड मुझे पसंद आई। तो मैंने ज़बरदस्ती करके उनके से ये साड़ी दिलवाई। तो बस यही बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं ये साड़ी पहनूं। तो मेरा चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है, और मैंने एक दिन अपनी मम्मी की साड़ी पूरे दिन अपने सीने से लगा के रखी। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, नहीं तो अभी सुबह से अपसेट हो जाऊँगी। तो सुबह रात में मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा सुबह कर लेती हूँ उठने से पहले। वैसे भी अभी नहाने धोने का टाइम है, और फिर मुझे 24 घंटे तो वैसे भी मेरे हो गए हैं, तो नहाना तो वैसे भी था। तो मैंने सोचा वीडियो को एंड कर देती हूँ, आपको अपना रीज़न बता देती हूँ कि किस लिए मैंने ये रेड साड़ी पहनी।
तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।